जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी सौरमंडल में पृथ्वी के चैप्टर में पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। इसमें चंद्रमा चंद्रमा जो है से सूर्य से तीसरा स्थान दूरी में है, तीसरा स्थान और आकार में है पांचवा स्थान। यह चंद्रमा जो ग्रह है, चंद्रमा ग्रह सौरमंडल का एकमात्र ही जीवंत ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ही जीवंत ग्रह है। ये इस पे जीने के लिए जो हम लोग को वायु चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, जो वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इस चंद्रमा पर सब चीज़ मौजूद है। इसके अलावा किसी भी ग्रह पे 8 को जो ग्रह हम लोग कल बताए, उसके बाद चंद्रमा के बाद किसी भी ग्रह पर जीने के लिए न ही जल उपस्थित है, ना ही वायु उपस्थित है, ना ही ऑक्सीजन उपस्थित है। केवल पृथ्वी ही ऐसा है जो जीने के लिए सब चीज़ जो ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये जीने के लिए हम लोग के जो ज़रूरी है, ये पृथ्वी पर हम लोग को मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा किसी भी ग्रह पे नहीं है। इसके चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक चंद्रमा उपग्रह है। जो चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग जो गए थे 20 जुलाई 1969 ईस्वी में, वो चंद्रमा की सतह पर पहला बार कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है क्या, चंद्रमा। और यह आकार में पांचवा स्थान है। पृथ्वी है आकार में पांचवा स्थान इसका। पृथ्वी आकार में पांचवा स्थान है। यह ध्रुव पर चपटी है। और इसे भू आभाकार भी कहा जाता है। यह अंतरिक्ष पर से देखने पर नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो पृथ्वी पर द्वितीय भाग केवल जल से ढका हुआ है, इसलिए नीला दिखाई देता है। कहाँ से? अंतरिक्ष पर से देखने पे नीला दिखाई देता है। कौन? पृथ्वी। क्योंकि द्वितीय भाग केवल जल है। इसे इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य है हमारा, सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर करोड़ दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा आकार में पांचवा और सूर्य दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान पर है। जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति समूह केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग दिखाई पड़ती है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कैसा? प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह पे क्या क्या है? वहाँ हो गया आपका पिंड है, पहाड़ है सतह पर, पर्वत है, मैदान है, गड्ढा है। चंद्रमा की सतह पर छाया है। पूर्णिमा के समय जो छाया है, पहाड़ जो है, पर्वत, उसके छाया बनता है चंद्रमा पर। और पूर्णिमा के समय आप देखिएगा तो उस छाया दिखाई देता है, चंद्रमा पर छाया दिखाई देता है। किसके कारण? पर्वत जो है, बड़ा बड़ा पर्वत है, इसके कारण दिखाई देता है। तो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर 27 दिन में चंद्रमा एक अक्ष है उसका, तो चंद्रमा है अपने अक्ष पर 27 दिन में पूरा करता है। और 27 ही दिन में पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी हो गया, अब इसका चक्कर चंद्रमा लगाता है 27 ही दिन में। ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है पृथ्वी का। और 27 ही दिन में चंद्रमा अपने ही अक्ष पर घूमता है। दोनों का एकदम सेम बराबर है। पृथ्वी से चंद्रमा का हिस्सा केवल आधा दिखाई देता है, केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इस तरह से दिखाई देता है। मान के चलिए, देखिए, ये ये बुक है, इस तरह से दिखाई देता है केवल एक साइड से। जैसे एक गेंद है, गेंद को आप देखिएगा तो केवल गेंद का आपको इस साइड से दिखाई, ये ऐसे रहेगा तो एक साइड से दिखाई देगा, एक साइड से नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी से साइड से दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई देता है। वही वही आप अगर मान के चलिए चंद्रमा से देखिएगा पृथ्वी के चंद्रमा से देखिएगा पृथ्वी को, तो पृथ्वी भी उसी तरह से दिखाई देगा, केवल एक साइड से दिखाई देगा, पूरा गोलाकार नहीं दिखाई देगा। ये हो गया चंद्रमा। आप लोग छाप लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके आगे पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड।
शायद आप लोग छाप लिए होंगे। क्षुद्र ग्रह है, ग्रहों का एक भाग, ग्रहों का ही भाग है, लेकिन ग्रहों से टूट कर बिखर गया है, उसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो ग्रहों से टूट विस्फोट होकर टूट गया है और बिछड़ गया है, उसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो बृहस्पति कल बताए थे, बृहस्पति, बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल के जो बीच में था, उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये ग्रह ही से टूटा हुआ पार्ट है, इसका विस्फोट हुआ, ग्रह ही से टूटा हुआ इसका पार्ट है। और तारों, तारों हो गया, तारा हो गया, और ग्रह एवं ग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छोटे पिंड ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पिंडों को ही क्षुद्र, पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो ये हो गया बृहस्पति, इस चारों ओर क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह हुआ, ग्रह से ही ये टूटा हुआ भाग है, विस्फोट होकर टूटा हुआ भाग है। इसका डिफिनेशन हो गया क्षुद्र। मंगल बृहस्पति के मध्य ही ये मिलेगा आपको। ठीक, कई पिंडों के, कई पिंडों, तारों, तारों, ग्रहों, तारों, ग्रहों एवं ग्रहों के, ग्रहों एवं उपग्रहों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, ग्रहों एवं तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे, असंख्य, असंख्य छोटे, असंख्य छोटे छोटे पिंड भी, पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहा जाता है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह जो है सो मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। ये क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के मध्य रहते हैं। ठीक, यह ग्रहों का ही भाग है। यह एक ग्रह को का ही भाग है, जो विस्फोट, विस्फोट से टूटकर, से टूटकर बना है। क्या? क्षुद्र ग्रह। यह एक ग्रहों का ही भाग है जो विस्फोट होकर टूटकर बना है। ये तारों, ग्रह एवं ग्रह अतिरिक्त छोटे छोटे
पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और जो क्षुद्र ग्रह है ग्रहों का ही एक टूटा हुआ भाग है, विस्फोट होकर टूट गया है। उल्का पिंड, इसके बाद है उल्का पिंड। और हाँ, उपग्रह। उपग्रह क्या है? यह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह इसके बाद बताते हैं। जो खगोलीय पिंड है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या है? यह एक ऐसी खगोलीय पिंड है, यह एक खगोलीय पिंड है जो जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, उपग्रह कहलाता है। इसके आगे उपग्रह आप लीजिए। उपग्रह यह एक ऐसी खगोलीय पिंड पिंड है जो ग्रहों के ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर चक्कर लगाते हैं। यह एक ऐसी खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे देखिए, तो बताए थे सूर्य है, सूर्य और एक ग्रह है जो ऐसे चक्कर लगाते हैं। ग्रह चक्कर लगाते हैं कैसे? सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं? ग्रह सूर्य के सूर्य ग्रह सूर्य के दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्या? ग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सूर्य हो गया, एक ग्रह हो गया, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा थी उपग्रह भी ग्रहों का चक्कर लगाता है। उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है और सूर्य का चक्कर ग्रह लगाता है। ग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्र लगाते हैं। और इसके आगे है क्षुद्र ग्रह, इसको छाप लीजिए। क्षुद्र ग्रह बता दिए उल्का पिंड। इसके बाद है उल्का पिंड। उल्का पिंड है उल्का पिंड उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर उल्का पिंड उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों को उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर पत्थर के पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर चक्कर लगाने वाले चारों ओर चक्कर लगाने वाले
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। कई पिंड जो है सो सीधे पृथ्वी से आकर टकरा जाते हैं, जिससे ग्रहों ग्रहों गड्ढों का निर्माण हो जाता है। देखिए, पृथ्वी जो है चक्कर लगाते लगाते एक ठोस खगोलीय पिंड है, जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते लगाते ठोस खगोलीय पिंड चक्कर लगाते लगाते अनिश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तथा अनेक बार चक्कर लगाते लगाते भटक जाते हैं। चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ जलने लगते हैं, आकर जलने लगते हैं। जलने जलने के बाद वो टूट जाते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं। टूटने के बाद फिर वो जमीन पर आकर टकरा जाते हैं। जमीन पर आकर टकराते हैं तो क्या गड्ढा का निर्माण होता है, और गड्ढा का निर्माण होता है। वही गड्ढा गड्ढा का निर्माण हुआ, फिर उसमें जब पानी भर गया, गड्ढा का निर्माण हो गया, पानी भर गया, और उसी जो पानी भरा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? झील बोलते हैं। उसी को बोलते हैं, झीलों का निर्माण करते हैं या पिंड। पिंड सीधे पृथ्वी से आकर टकरा जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? एक झील का निर्माण करते हैं, गड्ढा का। और गड्ढा में जब पानी भर गया तो क्या किया? झील का निर्माण किया। जब उल्का पिंड टूटते हैं तब सूर्य हमारा है, उसका सूर्य का प्रकाश हम लोग को पृथ्वी पहुंच में कितना दिन टाइम लगता है? 8 मिनट। कितना लगता है? 8 मिनट टाइम लगता है। अब सभी को पता होगा, ऐसा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, और एक बात और, ग्रह ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रह को बोलते हैं प्लैनेट। ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं, PLANET। प्लैनेट कहा जाता है। जो प्लैनेट है ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक भाषा से प्लैनेट प्लैनेटियाई से निकला है। यह ग्रीक शब्द प्लैनेटियाई, PLANETI से बना है। इसका मतलब होता है क्या? परिभ्रमण। परिभ्रमण कभी बताया ना आपको कि जो उस अक्ष है, अभी इसी के अक्ष पर घूम रहा है गोले गोले, जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। परिभ्रमण। ये ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लैनेट कहा जाता है। या ग्रीक शब्द से बना है प्लैनेट, ग्रीक ग्रीक शब्द प्लैनेटियाई से बना है। प्लैनेटियाई का मतलब क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक। और हाँ, ये भूगोल की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूगोल को बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है क्या? पृथ्वी का मापन। क्या होता है ज्योग्राफी का मतलब? पृथ्वी का मापन। क्या? पृथ्वी का मापन या विवरण, पृथ्वी का विवरण, इसका मतलब होता है। देखिए, ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ये हो गया इसका जियोग्राफी। जियोग्राफी, इसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण। इसको छाप लीजिए। और छोटी छोटी जो पॉइंट है बता देते हैं, छोटी छोटी। हाँ, उपग्रह। उपग्रह उपग्रह निर्मित भी हो सकता है। क्या? निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवकृत भी हो सकता है। जो उपग्रह है खगोलीय पिंड, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य लगाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। मानव निर्मित भी उपग्रह हो सकता है। मानव निर्मित कौन कौन सा उपग्रह है? इनसेंट हो गया आपका, इनसेंट हो गया, आर्यभट्ट हो गया, एडुसेट हो गया। ये सब क्या है? मानव निर्मित, मानव निर्मित ग्रह, उपग्रह। और प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह 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 हमको है, चंद्रमा है, और फोबोस है, और डिमोस है, टाइटन है। प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा
और डीमोस, क्या डीमोस, डीमोस और फोबोस, फोबास, फोबोस, हाँ फोबोस, फोबोस और इंसेंडी, टाइटन, क्या टाइटन, टाइटन। ये हो गया आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित, मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह है क्या, इनसेंट, इडुसेट और आर्यभट्ट, इनसेंट, इडुसेट और आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ये हो गया आपका उपग्रह। और हम लोग के अगला चैप्टर है क्या, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसके बाद ग्लोब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक और आकाशगंगा के बारे में बता देते हैं। आकाशगंगा छोटे छोटे, ये मिल्की, आकाशगंगा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे। आकाशगंगा को बोलते हैं क्या, मिल्की वे। तारों वाले खुले आकाश में ओर से दूरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी, जो छोटे छोटे तारों के, असंख्य तारों को जो मिलाकर बनता है, जो छोटे छोटे तारों को पूरा सा जो हो गया हमारा चंद्रमा हो गया, ये सब जो अच्छी पट्टी है सभी एक सफेद पट्टी की तरह दिखाई देता है, चमकदार, चमकदार माने कि वस्तु की तरह, सफेद पट्टी की तरह आकाशगंगा में दिखाई देता है। क्या क्या, चंद्रमा हो गया, आपको तारे हो गए, बहुत सारे तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, सभी जो दिखते हैं तो क्या एकदम सफेद, तो उसको पहले अनुमान लगाया गया है, कल्पना किया गया है, क्या है, सफेद, क्या है, आकाश में सफेद स्वर्ण जो आकाश गंगा है, कल्पना किया गया कि बहती नदी की तरह है, जो इसको आकाश गंगा क्यों कहा गया, प्राचीन समय में लोगों ने अनुमान लगाया, प्रकाश जो एक प्रकाश की एक बहती, प्रकाश की, जिसका प्रकाश की एक बहती नदी जो है आकाश में है, जो दिखाई पड़ता है से, उसमें करोड़ों तारे हो गए, बादलों तथा गैस जितना सारा है सब क्या है, आकाश गंगा में है। देखिए ये हम लोग हैं, क्या हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग पृथ्वी पे हैं, ठीक, पृथ्वी पे हैं। और पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी है सौर मंडल में, पृथ्वी कहाँ है, ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक। और पृथ्वी कहाँ है, सौर मंडल में, पृथ्वी कहाँ है, सौर मंडल में, सौर मंडल में, पृथ्वी कहाँ है, सौर मंडल, ठीक, सौर मंडल में। और सौर मंडल में, सौर मंडल कहाँ है, आकाश गंगा में, आकाश गंगा, आकाश गंगा। तो इस सब को मिला के बनता है ब्रह्मांड, क्या, पूरा को मिला के क्या बनता है, ब्रह्मांड, 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 क्या ब्रह्मांड। जो ये अत्यधिक विशाल कल्पना है, जो इसी तरह से हमारा है, जो हम लोग यहाँ देखिए, यह ब्रह्मांड हो गया, आकाश गंगा, सौर मंडल, पृथ्वी, उसके बाद हम लोग हैं, उसमें भी हम लोग क्या एक देश में है, पृथ्वी पर एक देश है भारत, भारत देश है, उसमें भी भारत देश में हम लोग एक राज्य में, राज्य के भी जिला में, और जिला के भी छोटे से गांव में हम लोग हैं। समझिए कि ना, हम लोग डॉट, बिंदु के जैसा, हम लोग बिंदु के जैसा है, बिंदु के जैसा, इस तरह से हम लोग का पहचान है। एक ऐसी पृथ्वी में भी, और पृथ्वी उसके बाद सौर मंडल का आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद ब्रह्मांड। और हम इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। अगला क्लास हम लोग का क्या है, थी ग्लोब अक्षांश में देशांतर। जय हिंद दोस्तों, अपने पढ़ाई को एकदम रेगुलर बनाए रखिए। जय हिंद, अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय, थैंक यू।